बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कल जो हमने सेल तैयार किया था उसको हमने इस वाटर फ़िल्टर होजिंग के अंदर असम्बल किया है आज, और इसके साथ हमने ये वाटर ट्रैपर पाइप भी बना दिया है, जो कि गैस एंड वाटर सेपरेटर भी है और गैस ड्रायर भी है। यूज़फुल डिवाइस है। अब इस सेल के अंदर चूँकि हमने 316L की हैवी गेज की शीट्स यूज़ की हैं, जो कि फूड ग्रेड होता है, लिहाजा इसको बासानी हाइड्रोजन रिच वाटर मशीन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो भी बन सकती है इससे। ये हाइड्रोजन रिच वाटर जो है, ये समझ लें ए ब्रिलियंट इन्वेंशन है टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। बेहतरीन एनर्जी ड्रिंक है। ये भी मैं आप लोगों को हाइड्रोजन की नॉलेज दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है कितनी यूज़फुल चीज़ है। हाइड्रोजन गैस was discovered by Mr. Henry Cavendish in 1766. हाइड्रोजन के बबल को अगर बिल्कुल बारीक यानी बिल्कुल थिन बबल्स बना के और इनको पानी में इन्फ्यूज़ किया जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाते हैं, बल्कि पानी को सुपर चार्ज कर देते हैं, और इस तरह हमें एक पावरफुल एनर्जी ड्रिंक पीने के लिए मुयस्सर आ जाता है। हाइड्रोजन जो है ये नॉन टॉक्सिक है फॉर ह्यूमन हेल्थ। हाइड्रोजन रिच वाटर जो है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी बड़ा मेरिकल वाटर है ये, और वेरी सिंपल टू मेक। आप देखिए, फ्रांस में एक चश्मा है, उसके अंदर कुदरती बहुत मामूली सी हाइड्रोजन पाई जाती है। तो टूरिस्ट जो आते हैं, जब वापस जाने लगते हैं तो केने भर भर के वो उस चश्मे से पानी लेके जाते हैं। तो अगर उनसे पूछो कि भाई इसका क्या करोगे, तो वो कहते हैं ये बड़ा मेरिकल वाटर है, हैं, इसमें जो है ना हेल्थ बेनिफिट्स हैं, मतलब सेहतमंदी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है ये आपका इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो इसके इस्तेमाल से हमारी बॉडी जो है वो बड़ी बड़ी बीमारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी हमारे जिस्म में जो है ना एक तरह की पावर आ जाती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि ह्यूमन हेल्थ के लिए हाइड्रोजन इज़ बेस्ट। अब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैसे हो, किस तरह बनाएं? तो इट्स वेरी सिंपल, बाय यूजिंग डीसी बैटरी पावर या इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रोजन जो है ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, मीनिंग वाटर परफॉर्मिंग गैस व्हेन बर्न। हाइड्रोजन इज़ इनविजिबल गैस। हाइड्रोजन गैस इज़ सॉल्वेबल इन वाटर। ये जो खूबी है ना कि पानी के अंदर ये हल हो जाती है, गो ये बहुत मामूली सी मकदार में हल होती है। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बबलिंग 10 मिनट तक किसी जग या गिलास में करें तो आप ये समझ लीजिए कि 1 पार्ट पर मिलियन के हिसाब से ये
उसमें शामिल होती है, यानी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ये पानी के अंदर शामिल हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल गैस है। हाइड्रोजन गैस चूँकि लाइटेस्ट गैस है और बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, इसलिए ये एस्केप कर जाती है, इसलिए हार्डली ये 1-2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ही पानी में शामिल हो सकती है। और ये हाइड्रोजन वाटर जो होगा, ये समझ लें हाइड्रोजन वाटर इज़ जस्ट प्योर वाटर with addition of hydrogen molecules added into it। यानी आम पानी है जो हम पी रहे हैं, जितने TDS का है, जितने HP का है, pH पावर का है, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आती। जायका भी चेंज नहीं होता, लेकिन इसमें एनर्जी डेवलप हो जाती है। अब देखिए हाइड्रोजन फॉर हेल्थ में ये पानी कहाँ काम आता है। अगर हम हाइड्रोजन रिच वाटर पीते हैं ना, तो देखिए डिहाइड्रेशन का कभी भी शिकार नहीं होंगे। वो जो कहते हैं ना कि भाई पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, उससे आप बचते हैं। और ये हाइड्रोजन थेरेपी या हाइड्रोजन रिच वाटर जो है, ये तस्लीम किया जाता है कि ये सबसे सस्ता इलाज है क्यों? इसलिए कि ये इसकी प्रोडक्शन जो है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये इलेक्ट्रोलाइसिस, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके ये हम हाइड्रोजन रिच वाटर भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन थेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नाम है, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमें AC करंट की कतई ज़रूरत नहीं होती। AC करंट से अगर हम अपने इलेक्ट्रोलाइज़र को अगर चलाएंगे तो वो हीटर का काम करेगा, वो पानी को हीट अप कर देगा, गैस नहीं बनाएगा। लेकिन अगर हम DC बैटरी करंट देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब आप सोचते होंगे जब ये इतना आसान है तो इसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया जाता, इस टेक्नोलॉजी को। तो आप सोचें ज़रा, ये तो फ्री में हमारी सैकड़ों बीमारियों का इलाज है, फिर दवाओं का क्या होगा। ठीक है, तो हैरत की बात नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी के होते भी इसको क्यों नहीं यूज़ किया जाता। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो वंडरिंग है ना कि भाई इतनी अच्छी चीज़ है तो क्यों नहीं यूज़ करते, तो वो ख़त्म हो जाएगी। और जब हम हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हासिल करते हैं तो ये ग्रीन हाइड्रोजन है, यानी ये हाइड्रोजन की सबसे अच्छी किस्म है। क्योंकि इसकी प्रोडक्शन में किसी किस्म का हार्मफुल बाई प्रोडक्ट पैदा नहीं होता। और
एक चीज़ और बता दूं कि देयर इज़ नो साइड इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पे किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा जी, कहा जाता है कि हाइड्रोजन जो है ये मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है इन द वर्ल्ड और यूनिवर्स, लेकिन हाइड्रोजन जो है इज़ वेरी रेयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी फ़िज़ा में हाइड्रोजन का कोई वजूद नहीं है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग हर चीज़ के साथ है। सबसे ज़्यादा तो पानी के साथ है कि 66% पानी में हाइड्रोजन होती है और 33% ऑक्सीजन होती है। तो डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने जो कुछ कहा आपकी समझ में नहीं आया या ये क्या टेक्नोलॉजी है, तो इसको मैं इजी ज़बान में यूँ समझा सकता हूँ आपको। इस पौधे को गौर से देखिए। बज़ाहिर ये गमले में लगा हुआ घास फूस है, लेकिन ये देख रहे हैं इसमें फूल कितना अच्छा आ रहा है और कली कितनी अच्छी आ रही है। तो भाई इस पौधे के बारे में कहा जाता है कि ये साल में 1-2 दफ़ा ही फूल देता है, लेकिन जब से हमने इसे हाइड्रोजन रिच वाटर पिलाना शुरू किया है ना, वो भी डेली नहीं, 15-20 दिन में कभी हम अपना बबलर साफ़ करते हैं तो वो जो उसका निकला होता है पानी वो इसे दे देते हैं, तो माशाल्लाह ये पौधा साल में इस वक्त 6ठी बार फूल दे रहा है। ठीक है, और गुज़िश्ता 3 दफ़ा से एक साथ 2-2 कलियाँ, और ये कली जब खिलेगी ना तो इसके अंदर से 4 मज़ीद कलियाँ निकलेंगी और 4 फूलों का गुलदस्ता बनेगा। अब आप समझ लें, अगर पौधे के लिए फ़ायदेमंद है तो इंसानों के लिए क्यों नहीं फ़ायदेमंद होगा। ठीक है जी। तो अगर अच्छी सेहत जीनी है तो भाई हाइड्रोजन रिच वाटर को ज़रूर आप आज़माएं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एनर्जी ड्रिंक है ये। ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत लंबी वीडियो हो गई। फ़ी अमान अल्लाह, मअस्सलामा।